आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। सुहेल साहब इंडिया से। मुफ्ती साहब, मैंने एक लड़की से निकाह किया। इसने फ़ोन पर मेरे एक दोस्त को अपना वकील बना दिया और मैंने 2 लोगों की मजलिस में कबूल कर लिया। अब लड़की के वालिद इसका निकाह मुझसे करना नहीं चाहते क्योंकि इनको मज़ारों पर जाने वाला दामाद चाहिए था, जबकि मैं बिदात से दूर रहता हूँ। क्या मेरा निकाह हो गया? पहली बात तो ये कि आप उस लड़की के हम पल्ला और कुफू यानी उसके जोड़ के हैं या नहीं है, माली एतबार से, दीनी एतबार से, ख़ानदानी शराफत के एतबार से, तो जिसको जोड़ का रिश्ता कहा जाता है उससे कमतर तो नहीं है। अगर कमतर है तो फिर लड़की के वली की इजाज़त के बगैर निकाह गैर कुफू में होता ही नहीं है, उसके लिए पैरेलल और हम पल्ला होना ज़रूरी है। तो अगर जोड़ के नहीं है तो निकाह वैसे ही नहीं हुआ। अगर जोड़ के हैं तो फिर निकाह शरीयत के मुताबिक किया हो तो हो गया, वरना नहीं। अब शरीयत के मुताबिक में क्या है कि अब आपने ये किया कि फ़ोन पर एक दोस्त को उसने वकील बना दिया और मैंने 2 लोगों की मजलिस में कबूल कर लिया। भाई वो 2 लोग कौन थे? वो गवाह थे। तो क्या उस लड़की ने जिसको वकील बनाया था वो भी उस मजलिस में मौजूद था जिस मजलिस में गवाह थे, या वो भी फ़ोन पर ही था? यानी गवाह उसकी बात फ़ोन पे सुन रहे थे। अगर गवाह फ़ोन पे सुन रहे थे तो फिर ये निकाह नहीं हुआ। लड़की ने जिसको वकील बनाया वो आपकी मजलिस में मौजूद था, उस वकील ने ईजाब किया और आपने कबूल किया, और इस ईजाब व कबूल को अपने कानों से सामने बैठ के 2 गवाहों ने सुना, तो फिर निकाह होता है। इसको ईजाब व कबूल कहते हैं। अगर सिर्फ फ़ोन पे ईजाब व कबूल हुआ है या वो वकील कहीं और बैठा हुआ था, उसने फ़ोन पे कबूल किया या ईजाब किया और आपने यहाँ से कबूल किया और फ़ोन पे दोनों की बातों को गवाह सुन रहे थे, तो ऐसे निकाह नहीं होता। आजकल लड़कियां ये उटपटांग काम बहुत कर रही हैं, टेलीफोनों पे निकाह। अपना बेड़ा गर्क ना करें, ज़िंदगियां बर्बाद ना करें अपना।